चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी ने प्रदेश भर से अतिक्रमण हटाने को लेकर अवैध टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड को हटाने के सहित डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा जो वाहन सड़कों पर किनारे पर खड़े रहते हैं और हादसे का सबब बनते हैं, उन पर भी कार्रवाई की बात की जा रही थी। हालांकि इस पर कितना अमल किया गया ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जनता इसको लेकर क्या कहती है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड पर उतरे। मेरठ से देखिए हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के तहत अवैध पार्किंग को खत्म करने या यूं कहें अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, टेम्पो स्टैंड को समाप्त करने की बात कही थी, माफियाओं को खत्म करने की, उनके कामों को खत्म करने की बात कही थी। लेकिन मेरठ में देखा जा रहा है अभियान तो चल रहा है, बावजूद इसके जो लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। चौतरफा गाड़ियां आपको खड़ी दिखाई दे जाएंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कमिश्नरी चौराहे पर। आप मेरे पीछे भी देख लेंगे, यहाँ जो गाड़ियां खड़ी हैं और खासतौर से काली फिल्म गाड़ियों पर चढ़ी हुई है। तमाम जो सुरक्षा की बात की जा रही थी, तमाम चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और नगर निगम में उसका कह सकते हैं पूरा ऑफिस बनाया गया है जहां पर वॉचिंग होती है, सब मॉनिटरिंग होती है। बावजूद इसके चारों तरफ कैमरे से कहूंगा चारों तरफ दिखा दें किस तरीके से यहाँ गाड़ियों का अंबार है। वीआईपी एरिया है, मंडलायुक्त मेरठ का दफ्तर है, ठीक उसके सामने गाड़ियों की जबरदस्त पार्किंग है। यहाँ से लेकर के जिलाधिकारी के दफ्तर और आगे एसएसपी दफ्तर तक इसी प्रकार पार्किंग है। हालांकि मेरठ विकास प्राधिकरण के सामने जो पार्किंग थी वहां पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है उस पार्किंग को खत्म करने में लगे हैं, गाड़ियों को उठा करके पुलिस लाइन में ले जाते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जो गाड़ी पार्क करने वाले लोग हैं वो निडर होकर कहीं भी गाड़ी पार्क कर दे रहे हैं और चले जाते हैं। हालांकि क्रेनें आती हैं, इनको लेकर जाती है, बावजूद इसके जो लोग हैं वो डरने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में देखा ये भी जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी है वो गाड़ियों का चालान कर रहे हैं, बावजूद इसके लोग नहीं सुधर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम चारों तरफ देखेंगे तमाम जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन पर कब कार्रवाई की जाएगी। जो लगातार ये कहा जा रहा था सड़क सुरक्षा के तहत, हमने भी ट्रैफिक जो सीओ है और ट्रैफिक के जो एसपी हैं उनसे बात की थी। उन्होंने साफ कहा कि अभियान उस दौर तक जारी रहेगा तब तक जो व्यवस्था वो सुधर नहीं जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों को आज कई रोज हो चुके हैं, बावजूद इसके जो शहर की व्यवस्था है वो नहीं सुधर रही है। अगर रोड की बात करें तो यहाँ से रुड़की रोड ले लीजिए, हापुड़ रोड, गढ़ रोड और तमाम दिल्ली रोड, वहां पर भी इसी प्रकार पार्किंग मिल जाती है। लोगों ने अपनी दुकानों के व्यापारों प्रतिष्ठानों के आगे अतिक्रमण कर रखा है। पुलिस आती है, लोग हट जाते हैं, अपने अतिक्रमण हटा लेते हैं। पुलिस के जाते ही, नगर निगम की टीम के जाते ही वैसे ही अतिक्रमण कर लेते हैं। हालांकि वर्तमान में भी जो नगर निगम की टीम है वो मेरठ के आरटीओ दफ्तर के आसपास जो है अतिक्रमण को हटा रही है, अवैध अतिक्रमण को तोड़ रही है। बावजूद इसके जो लोग हैं वो निडर हैं और टीम के जाते ही वापस से अतिक्रमण कर लेते हैं। वैसे ही देखा जा रहा है कि जो गाड़ी पार्क करने वाले लोग हैं वो भी निडर होकर कहीं भी पार्क करके चले जाते हैं। और जो टेम्पो स्टैंड की बात की जा रही थी, हालांकि स्टैंड तो खत्म किए गए, लेकिन हापुड़ अड्डे पर अभी भी देखा जा रहा है कि टेम्पो बड़ी तादाद में, ई रिक्शा बड़ी तादाद में वहां खड़े रहते हैं। और पूरा गोला कुआं तक, हापुड़ अड्डे से गोला कुआं तक ई रिक्शाओं ने पूरे इलाके को ब्लॉक करके रखा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहुंचते हैं तो लोग हट जाते हैं, लेकिन उसके बाद से ही व्यवस्था वही शुरू हो जाती है। और जो टेम्पो वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं वो उसी प्रकार वहां पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन देखा यही जा रहा है कि आखिर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं उनको कब तक पूरा किया जाएगा। और उनके जो कहने का सीधे सीधे ये था मतलब कि जो भी माफिया है, जो ऑटो चलाते हैं, ऑटो स्टैंड चलाते हैं या टैक्सी स्टैंड चलाते हैं, बस स्टैंड चलाते हैं, डग्गामार बसों को संचालित करते हैं, उन पर कार्रवाई होगी, उनकी कमर तोड़ने के लिए काम किया जाएगा। लेकिन अब देखना यही है कि आखिरकार ये व्यवस्था कब तक सुधरती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश कब तक पूरे होते हैं। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज ऑफ इंडिया, मेरठ।